So hey guys, good morning. I am Golden. Welcome back in the video. Guys, आज है डे 2 प्रिपरेशन ऑफ साइंस एग्जीबिशन और आज हम लोग करने वाले हैं ग्रुप डिसाइड ऑफ क्लास 7 का ग्रुप डिसाइड करने वाले हैं। इसमें 3 ग्रुप है बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इन लोग ऑलरेडी अपना फ्रेंड का ग्रुप बना लिया है और इन लोग अभी पता नहीं कि इन लोग का अभी फ्रेंडशिप टूटने वाला है ग्रुप से। तो लेट्स दिखाते हैं आप लोगों को। अभी इन लोग का ग्रुप डिसाइड करेंगे और अभी एकदम से अलग सा सीन हो जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू, सो इंटरेस्टिंग। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं इन लोग का ग्रुप। तो ए है फ्रॉम ऑल बच्चा फ्रॉम क्लास 7 और हिमांशु। आपका प्रोजेक्ट क्या है? मिनी ड्रोन। आपको माइंड में कैसे आया कि मिनी ड्रोन हम बनाएंगे? हम सोचे थे कि सबसे अलग बनाना है। अच्छा, तो हमको माइंड में सबसे पहले आया कि बुक में से देख लेते हैं क्या क्या है, क्या प्रोजेक्ट है। उसमें देखे तो उतना बढ़िया नहीं था। तो फिर हम माइंड में सोचे कि हाँ, मिनी ड्रोन सबसे बढ़िया, स्कूल में बनाएंगे तो हो सकता है सबसे बढ़िया। हैंडमेड या रेडीमेड? हैंडमेड। ओके, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो ड्रोन है कौन सा सिद्धांत पर वर्क करता है? सिद्धांत, प्रिंसिपल। हाँ, कौन सा प्रिंसिपल पर? मालूम नहीं है सर हमें। जो भी जितना भी चीजें उड़ता है हवा में वो कौन सा प्रिंसिपल पर वर्क करता है? नहीं मालूम है। हाँ, तो ये आपका मेन पॉइंट होगा, मेन टॉपिक होगा। हर चीज का प्रिंसिपल होता है ना। कोई भी वर्क होता है उसका क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि ये चीज को आप ही देख कर आएंगे, आप ही खोज करके आएंगे कि ये ड्रोन होता है, ये सब कौन सा प्रिंसिपल वो वर्क करता है, ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये क्या है, कार्डबोर्ड? कैसे कार्डबोर्ड से? थर्माकोल। जितना वेट मॉडल है, वर्किंग मॉडल। वेट अगर कम रहेगा उतना ही बेनिफिट होगा। वर्किंग है। हाँ, वर्किंग बन जाएगा विथ रिबॉन। यस। योर प्रोजेक्ट नेम? 3 होल कैमरा। 3 होल कैमरा। ओके, बताइए, ऑनलाइन में बताइए, एक्सप्लेन कर दीजिए। सर, इससे ये पता चलता है कि जो भी लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है और इसका यूज भी है बहुत सारा। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ है सबका यूज है, बट बताने पड़ेगा क्या यूज है। बस, ठीक है। सब अपोजिट हो जाए, अपोजिट लाइन, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी चीजें है सब यूजेज है, लेकिन उसका तो बताना पड़ेगा ना, है ना हिमांशु? तो फर्स्टली ये आप लोग टोटल 19 है, 19 है, ठीक ना। तो पहले हम ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। और ग्रुप बनाने के बाद आज डिसाइड करेंगे आप लोग का 3 ग्रुप बनेगा। तो ठीक है, माइक पास कीजिए कुंदन को। आपका क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होता है? सर, ये एक मतलब नॉन इज कॉल्ड वाटर पावर एंड हाइड्रो पावर। समझे नहीं सर, इससे मतलब जो पानी सर वेस्ट होता है, ये सब वैसे मतलब पानी कुछ ऐसे वेस्ट वाटर ये सब कुछ है ना सर, उसमें सर जो मतलब नदी का या कुछ भी पानी मतलब उसको कवर करके उसको से जनरेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। पानी से जनरेट करेंगे। ओके, पानी का मूव करवा के पानी को मूव। ओके, माइक ले। तो गाइज ये है क्लास 7 और इन लोग में 3 ग्रुप बनेगा और जो भी है इन लोग ग्रुप जो है डिसाइड कर लिया अपना दोस्त के साथ, बट इन लोग का दोस्ती अभी तोड़ेंगे 3 ग्रुप में। तो कौन किसको बुलाएंगे जो अपना चुनेगा? प्रियंका को। आ जाओ प्रियंका। चलो आप अपना हिसाब से इसमें से 6-5 सेलेक्ट कर लो। जिसको सिलेक्ट करेंगे उसको हाँ, सिलेक्ट करो। पक्का ना? अरे सिलेक्ट करो जल्दी। हटाइएगा नहीं तो? सिलेक्ट करो। बोल। सामने ये लो, माइक लो। सामने आ जाओ। सेकंड निक्की, मुस्कान, निक्की। बॉयज में भी ले सकती है, स्ट्रॉन्ग अगर जो है। बहुत अलग करने वाला। आदित्य आ जाओ। देवी दयाल। हिमांशु। हो गया, तुम लोग सात करेगी। अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो माइक दो।
तुम लोग का 3 ग्रुप बनेगा, ठीक ना। अब इसमें से किसना सर आ जाओ, तुम भी हो, हाँ तू यहाँ खड़ा हो जाओ, आदित्य यहाँ खड़ा हो जाओ, 1 2 3, ठीक है। चलो आ जाओ प्रियंका, इसमें क्या हुआ, चल जाओ, कुछ नहीं बोलना, जाओ ना वहां, जाओ जाओ, उधर जाओ, आदित्य के पास जाओ, आदित्य के पास, आदित्य 3 हो गया। क्या तुम लोग का क्या हुआ, मुंह क्यों फुला हुआ है, 1 2 3, अरे तुम लोग 2 अलग हो जाओ, 2 इधर अलग हो जाओ, ठीक है। अब कितना बच रहा है, इधर कितना, 1 2 3 6, तो बातचीत नहीं होता है तो हम उससे, हमको क्या मतलब है, हमको चेंज कर दीजिए। बातचीत नहीं होता है तो घर पे रहो, फिर स्कूल मत आओ, चल जाओ घर, अभी बैग उठाओ चल जाओ। ऐसा ऐसा एक्सक्यूज ना हमको देना मत कोई, कि हमको इससे बात नहीं होता है, उससे बात नहीं होता है, ठीक है, समझ गया। 3 प्रोजेक्ट बन रहा है, तीनों का जितना भी मटेरियल इकट्ठा करना है, 19 जितना भी 19 लोग है सबको करना है। तुम लोग का एक प्रोजेक्ट खराब जाएगा, समझ जाओ तुम लोग कंपटीशन से बाहर, समझ गया। और ये प्रोजेक्ट बनाना है, एक्सप्लेनेशन 10 दिन पहले तुम लोग को दिया जाएगा कि कौन प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन करेगा, ठीक है। तो तीनों प्रोजेक्ट, तीनों तुम लोग का है, एक पर्सन का क्या है, तीनों प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ गया। इसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल में रखें, अगर ज़्यादा फैल रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो कम हो जाए। अच्छा, तो उसमें क्या करें, क्या दिखाइएगा मॉडल में। एयर पॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक ये कार, ये वैन, ये सब जो होता है उसको यूज़ करना है। और नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए जो रोड पे जो होता है ना, ये ज़्यादा गाड़ी का आवाज़ ये सब आता है, वो सब ट्रैफिक के वजह से कम हो सकता है, तो ट्रैफिक लाइट लगाना चाहिए। और ट्रैफिक लाइट लगाने से पॉल्यूशन कैसे कम हो? क्योंकि अगर ट्रैफिक लाइट नहीं होता है तो बार बार वो सिटी मतलब कि कार का या वैन का हॉर्न बजाते रहता है, हटो सामने से, हटो सामने से। और ट्रैफिक रहेगा तो ऐसे हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा, सब अपने हिसाब से लाइन से जाते रहेंगे। ये वाला प्रोजेक्ट तुम लोग को सिलेक्ट कर देते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल एंड ये जो है प्रोजेक्ट, समझ गए। इसमें क्या क्या मटेरियल लगेगा अब हमको बता दो, इसमें क्या क्या आपका मटेरियल, लेकिन वो वर्किंग नहीं है। वर्किंग नहीं है, सिर्फ मॉडल है। चलिए कोई बात नहीं, तो दो जो है उसको वर्किंग हम चूज करेंगे, इसमें से मॉडल दिखाना है। किसी को प्रॉब्लम ग्रुप से, तो उसमें से कोई चूज कर लीजिए, उसमें सारा वर्किंग है। तो इसके बारे में हमको डिटेल में हमको अगर हमको पता चल गया था ना, एडवांस वाटर मैनेजमेंट, इसके बारे में कुछ तो बताइए। इसके बारे में बता सकते हैं। हाँ बताइए। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मतलब जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं और जो गंदा पानी ये सब होता है ना, उसको रीयूज कैसे करें, क्योंकि आजकल पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो रहा मतलब है। एक तरह का वाटर प्यूरिफिकेशन। हाँ, तो वाटर प्यूरिफिकेशन हम क्लास 5 में दे चुके हैं, क्लास 5 में, क्लास 4 में, क्लास 4 के लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट कंट्रोल मतलब जैसे कि अभी जयपुर में हुआ था वो, तो गैस की वजह से पूरा एकदम फैल गया था, तो उसको कंट्रोल करना, अगर ऐसा कभी होता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वर्किंग है, सेंसर का काम है उसमें। हाँ, से अलार्म जैसा कुछ था। चलिए ए वाला एक सिलेक्ट करते हैं, ए वाला सिलेक्ट, दोनों हम देखेंगे लैपटॉप में, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, ये जो तीनों प्रोजेक्ट बन रहा है, मिल रहा है, ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीनों का जितना ही मटेरियल इकट्ठा करना सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप लोग को ये दिया जा रहा है कि उसको रिप्रेजेंट करना इतना ही पार्टिकुलर करना है, तो सब लोग को दे देंगे तो ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, समझ गए ना। तुम जितना ही प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें भी तुम वर्क कर सकती है, उसके बारे में भी तुम याद कर सकती है, क्योंकि तुम लोग का तीनों प्रोजेक्ट एक साथ ही रहेगा। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन अगर तुम करना चाहती है तो कर सकती है, अगर कोई पेरेंट्स आया तो तुम उसका भी बता सकती है, ठीक ना। बट ये वर्क करना है ताकि ग्रुप बना दिए, ताकि थोड़ा सा डिवाइडेड हो जाए, ठीक ना। बाकी तुम लोग को जिसमें इंटरेस्टेड है उसमें भी जाकर वर्क कर सकती है, उसका भी चीजें याद कर सकती है, समझ गए। पहले अपना ग्रुप देखना है, समझ गए ना। ऐसा कुछ रूल नहीं है ना कि तुम लोग का 3 प्रोजेक्ट है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा, इसमें इन्वॉल्व, सब में इन्वॉल्व रहना है, सबको मिलकर करना है, ठीक ना।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें पानी से विद्युत बनाया जाता है। जैसे में डैम में एक टरबाइन लगा हुआ होता है। जब डैम में लगा रहा है? हाँ, डैम में टरबाइन लगा हुआ होता है। जब वाटर का फ्लो टरबाइन से टकराता है, इसका और पीछे आ टरबाइन जाओ जब तुम लोग, घूमता है, इसका पीछे तो रहो। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इसी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और वो टरबाइन मतलब कि सिर्फ टरबाइन में पानी गिरेगा तो इलेक्ट्रिक हो हाँ, जाएगा। वो मोटर टाइप का रहता है। जब मोटर घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जब हम अगर मोटर की जगह बॉल बेरिंग लगा देंगे तो बॉल बेरिंग मतलब वो उसमें सिर्फ घूमना चाहिए। हाँ घूमना चाहिए, लेकिन उसमें मोटर चाहिए। मोटर मतलब क्यों, मोटर क्यों चाहिए? मोटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कैसे? मतलब उसका अंदर पार्ट होता है, मैग्नेट होता है, कॉपर होता है, तब वो घूमता है, तब इलेक्ट्रिसिटी निकलता है। अगर हम हाथ से मोटर को हाँ, तभी होगा। तो कौन सा ऐसे मतलब कि कैसे वो ऐसे वो कैसे कर रहा है कि हम मोटर को घुमा रहे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है ऐसे? उसमें टरबाइन घूम रहा है तब इलेक्ट्रिसिटी हो। किससे किस में ऐसे चेंज हो कर, रहा है? इसको इतना पे किससे रखो। किस में चेंज हो रहा है? वाटर फ्लो से करंट में चेंज हो रहा है। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो मतलब एनर्जी से एनर्जी में चेंज हो रहा कौन सी एनर्जी से कौन सी एनर्जी में? है। वाटर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। चलो सही है, थोड़ा बहुत अच्छा है। क्या आपका प्रोजेक्ट क्या था सौम्या? एसी ड्रेन। एसिड ड्रेन। एसिड ड्रेन क्या है? जब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाता है वो एटमॉस्फेयर में हो जाता है, और जब बारिश होता है, जो फर्स्ट वाला बारिश होता है ना, वही उसी को एसिड रेन कहते हैं। उससे कुछ हानि? पहला बारिश में नहाया जाता है, अगर नहा नहा सकते हैं उसमें? नहीं, नहाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एचडी होने लगेगा। पकड़ो, क्या है तुम्हारा प्रोजेक्ट? ग्रीन एनर्जी एंड स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी ग्रीन एनर्जी। क्या उसमें कैसे होगा ग्रीन एनर्जी मतलब? ग्रीन एनर्जी में पेड़ पौधा ये सब रहता है जो दिखाना। और स्मार्ट सिटी? उसमें दिखाना रहेगा कि मतलब क्या क्या उसमें सिटी या विलेज? सिटी है। तुम्हारा क्या है? हाइड्रोलिक ब्रिज। हाइड्रोलिक ब्रिज, ये क्या है, कैसे वर्क करता है? सर हाइड्रोलिक ब्रिज किसी समुद्र के बीच में बनाया जाता है। हाँ, किस लिए? कि वो इसलिए बनाया जाता है कि किसी रास्ता दूर पर मतलब इंडिया से किसी जाना है कहीं, तो रास्ता बहुत दूर है, तो हाइड्रोलिक ब्रिज है, उससे जा सकते हैं। एक आध नाम बताओ तो जो समुद्र में ब्रिज बना है, कहीं देखा है? कहीं पे देखा है समुद्र में ब्रिज बन सकता है? नदी में लगाते हैं इसे, समुद्र में नहीं लगाते। मेरा प्रोजेक्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट प्रिवेंशन। कई बार कई लोग जो है वो जल्दी के चक्कर में गलत साइड से रोड पे गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट करते हैं, या फिर ट्रैफिक जाम लग जाता है जिसे बहुत सारे आदमियों को प्रॉब्लम होता है। उसी को बचाने के लिए तो गाइज आज दूसरा डे है। ये हमारे ब्रजेश सर है। माई सेल्फ ब्रजेश शर्मा, हम क्लास टीचर ऑफ 7, आई एम टीचर ऑफ साइंस है। और हम और ब्रजेश सर इस बार साइंस एग्जीबिशन को काम का अंजाम देने वाले हैं। तो जो भी आज दूसरा दिन है, मेन प्रॉब्लम यही होता है, पहले प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाए, बच्चों को उस पर हम लोग वर्क करवाएं, तो ज़्यादा टाइम इसमें ही जाता है। तो मैक्सिमम हो ही गया है। आज दूसरा दूसरा दिन है। फर्स्टली आप अपना ग्रुप के लिए कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले हैं? आप सोचे होंगे, माइक कीजिए, आपका क्या प्रोजेक्ट था? कंट्रोल पॉल्यूशन। कंट्रोल पॉल्यूशन। यस सर। पॉल्यूशन पता है क्या है? एक प्रकार का क्या है, गंदगी है। यस सर। जिससे हम लोग क्या होता है, हानि हो सकता है, बीमारी हो सकता है, जो कि आप उसको ठेका लिए कंट्रोल करने का। तो कैसे करिएगा कंट्रोल? सर मतलब बहुत सा बाईसाइकिल चलता है, मतलब रोड्स पे बहुत सारे गाड़ी पुराने हो चुके हैं, तो उसमें बहुत सा पॉल्यूशन निकलता है सर। तो उस पर हम लोग रोड के बीच में सर, मतलब रोड 4 होता है ना सर, हाँ। मतलब उसके बीच में हम लोग कुछ ऐसा चीज लगाएंगे जो आपका कंट्रोल पोल्यूशन में जो सेंसर यूज होगा वो अवेलेबल होगा। कौन सा सेंसर होता है उसमें? नहीं पता। आप अपना ग्रुप का सबको बुला लीजिए। पहले कौन था?
वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और दूसरा था? कार्बन प्यूरिफाइंग फॉर फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। और एक और था? नहीं, दो ही था। दो ही था। इलेक्ट्रिसिटी वाला। पॉल्यूशन का एक और हो गया है, 7 में सिलेक्ट हो गया। तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना हो रहा है इससे जो हम बना रहे हैं, तो फिर कार्बन प्यूरिफाइंग बना देते हैं। ओके जाइए, और कल से स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है काम? नहीं, हम लोग कल देखते हैं, हम लोग देंगे, ठीक है? तो 9 क्लास से भेजिएगा तो सौम्या को। सौम्या फ्रॉम क्लास 9। क्या है आपका प्रोजेक्ट? क्या? ह्यूमन वर्किंग मॉडल, ह्यूमन ब्रेन वर्किंग मॉडल। हमको लगा ह्यूमन कैसे वर्क करता है। तो सिलेक्ट है? यस सर। पूरा कंप्लीट है? हो जाएगा? एक ही प्रोजेक्ट। यस वर्किंग है? यस सर। कैसे वर्क करेगा बताइए? उसमें हमारा जो ब्रेन का हम लोग दिखाएंगे कि ये नस इस तरह से काम करता है, वो नस वर्किंग है तो मॉडल है ना सिर्फ, तो वो प्रोजेक्ट वर्क करेगा। प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा, मॉडल है। उसमें लाइट वगैरह हम लोग यूज करेंगे ना, अच्छा, वो सब वर्क करेगा। तो क्या क्या दिखाएंगे उसमें? ऐसे में हम लोग ज़्यादा सोचे नहीं है सर अभी तो। क्यों नहीं सोच रही है? 25 तारीख से बस एग्जीबिशन है। बॉय लोग नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहा? क्या नहीं बोल रहा बॉय लोग कि नहीं बनाएंगे? क्या करेगा मुझे नहीं पता। क्लास 9 को सबको भेजिएगा, क्लास 9 को, क्लास 9 को वाला स्टूडेंट को सेंड कीजिएगा। बॉयज क्या बोल रहा है? नहीं बनाएंगे। क्यों? ये सब फालतू काम है। ये सब फालतू काम है। एग्जाम ज़्यादा जरूरी है। ये कौन बोल रहा था? तो गाइज वेट 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 वेट, क्या सुन रहे हैं हम भाई? साइंस एग्जीबिशन फालतू है बिकॉज एग्जाम आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा बेल साइंस एग्जीबिशन का ही चलता है, बट हाँ यहाँ पे मजा आने वाला है एक ट्विस्ट, नया ट्विस्ट के साथ। तो लेट्स सी, अभी हम बॉयज लोग को बुलाते हैं और नॉट टेक अ पर्सनल। अभी हम लोग से बात करेंगे गेम के बारे में और देखते हैं गेम के टाइम में उन लोग का क्लास कितना इंपॉर्टेंस होता है। और एक्चुअली ये तो स्टडी ही करना है, साइंस एग्जीबिशन अबाउट साइंस प्रोजेक्ट। तो लेट्स सी प्रोजेक्ट के टाइम में क्लास कितना इंपॉर्टेंस रहता है। तो लेट्स सी, यहाँ पे बॉयज लोग आ गया भाई। लेट्स सी भाई, मजा आने वाला है। बच्चों लोग को इन्फॉर्म करते हैं, क्या अवेयर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लाइफ में सब कुछ जरूरी है और करना जरूरी है, क्योंकि ये वापस नहीं आएगा। तो लेट्स सी। चलो आ जाओ शिवम। अरे बेनिफिट, तुम लोग के बेनिफिट के लिए टाइम वेस्ट होगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्टली जो तुम लोग का ग्रुप आप लोग दिए थे एप्लीकेशन लिख करके, उसका के ऑल बच्चा आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। अरे ये गेम वाला बोल रहे हैं, पकड़ो। अरे पकड़ो, माइक है वो, बोलना उसमें ही है, ठीक है? तो टोटल कितना बच्चा आप लोग का सिलेक्ट हुआ था क्रिकेट के लिए? 33। सब लोग एग्री थे? हाँ। यस। उन लोगों को जो भी अगर गेम का जो भी एकेडमी बनेगा, अरे तुम लोग इधर आओ, एक दूसरे के पीछे खड़ा हो जाओ दादा। जो भी अगर गेम का एकेडमी बनेगा उसमें जो भी पार्टिसिपेट होगा तो उसमें किसी को प्रॉब्लम समस्या नहीं, किसी को कंट्रीब्यूट। आज क्लास में ही इसको जो ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। क्या? और सामने आओ, बोल रहा था कुछ क्या? कुछ ही ये लोग क्या बोल रहे थे? बोलो ना, बोलो कि ये पीटी ड्रेस है हम लोग को स्पोर्ट के लिए, बोलो यहाँ पे। हाँ बोल रहे लो। अरे तो बोलो, तू बता ना क्या हो रहा था। बोल रहा था कि मतलब हम लोग को ये पीटी ड्रेस किस लिए लिवाया गया है, जब स्पोर्ट नहीं करवाया जाता है तो। कौन सा पीटी ड्रेस? किधर पीटी ड्रेस पहना है? जो सैटरडे को होता है, हम लोग मतलब किस लिए लिए हैं, हमको से सब पूछ रहा था कि तुम बताओ हमको। ये बोल रहा था कि कंक्रीट पिच बनेगा तो तू किट लेगा। हाँ तो वही तो, पहले तुम लोग सहमति रहेगा तब ना। देखो तुम लोग अगर एग्री होगा तब ना किस चीज का आगे बढ़ाएंगे। बात सही है कि नहीं? अब ये लोग बोल रहा है कि पहले बनेगा उसके बाद हम लोग लेंगे, ऐसा थोड़ी ना। पहले बताएगा तब ना कि लेंगे या नहीं। तो बनेगा तब ना खेलेगा। क्या किट? कौन बोला किट और ड्रेस लेना। तो अगर हम एकेडमिक बनाएंगे गेम के लिए तो उसमें जो भी चीज़ें होगा
हाँ, उसको तो सब- लेना पड़ेगा ना। अब एग्री नहीं होगा तो अब हम दो के लिए हमको एकेडमिक बनाएंगे, दो के लिए हम बोले बनने से पहले लेने के लिए हम बोले पहले इन्फॉर्मेशन सुनता है तुम लोग रहता है सुतल सब हम अरे बनाया कि नहीं बनाया तो बता दो बनवाइए कि इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये लोग हमको से बहस करता है फिर खेलना इसलिए। इम्पोर्टेंस है कि नहीं है लाइफ में? सर तो ये लोग तो हमको से क्यों बहस करता है ये इसे लोग पढ़ना ही है लाइफ में। गेम भी इम्पोर्टेंस है ना क्या सर? तुम लोग अगर ऐसे मनमानी करेगा तो लगता है कि तुम लोग का टाइम ही निकल जाएगा, ग्रुप भी नहीं, टीम भी नहीं बनेगा, गेम भी नहीं होगा। तो बोलो अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ो, फिर नहीं खेलना भी है। खेलना भी है ना। हाँ। तो तुम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि हमको कंफर्मेशन चाहिए। तुमको भले 9th का जितना भी स्टूडेंट है तुम लोग वो चीज़ लीड करो, तुम लोग से ही हम रिपोर्ट करेंगे कि जितना भी टीम वाला चीज़ें है क्रिकेट के लिए जो भी सहमति है, अगर वो एग्री है तो उसको हमको पूरा चाहिए क्लियरिफिकेशन की एग्री है। लिस्ट। हाँ लिस्ट चाहिए। अब ये नहीं कि तुम लिस्ट में नाम दे दिया सर वो तो एग्री होने के लिए ही नहीं हो रहा है और ये किया ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे? दिक्कत है कि नहीं है? ये तो बोलो तो कैंसिल कर देते हैं। तुम लोग मनमानी करेगा तो जब मनमानी करेगा तब कैंसिल होगा। कैंसिल चाहिए। कितना स्टूडेंट मतलब चाहिए जितना तुम लिस्ट दिया है वो सब फिर पैसा के नाम पे फिर सब जानते हैं ना क्या होता पैसा उसी का पैसा उसी को हम पैसा हम क्यों लेंगे भाई? जो तुम लेना लोग नहीं। जो चीजें खरीदना है उसी के लिए खरीदना, खुद से खरीद लो। है। हाँ हमको वही। क्या पैसा चाहिए? हमको पैसा नहीं चाहिए। कोई दिक्कत? नहीं सर हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए हम सोचे कि तुम लोग से बुलाकर बातचीत कर लेते हैं। दिक्कत है आदित्य को दो माइक दो। आ जाओ आदित्य। तो तुम बताओ कि अगर ग्रुप बनेगा तो सर अरे माइक लो तो सैटरडे के सैटरडे जो भी क्लास चलेगा गेम वाला और चाहिए कि सिर्फ सैटरडे, मतलब सैटरडे के अलावा और क्लास चाहिए, मतलब चाहिए टाइम की सिर्फ सैटरडे। सैटरडे को पूरा दिन होगा सर कि नहीं गेम जितना गेम का टाइमिंग हो पूरा दिन करवाएंगे। स्कूल है ना। कितना बेल होगा? आफ्टर 4-5 बल होगा। ठीक है। और कुछ डिमांड? रूल से होगा या ऐसे रूल से होगा। सबको जर्सी होना चाहिए, शूज होना चाहिए। बोलो कुछ और कुछ तुम्हारा नहीं सर ओपिनियन अबाउट योर गेम? नहीं सही है। आपका कुछ ओपिनियन? नहीं सर 4-5 बेल होगा बस। गेम के लिए 4-5 बेल। तो कोई टीचर आएंगे? हाँ टीचर तो आएंगे। अगर 4-5 बेल जाएगा गेम में तो आपको कोई दिक्कत? और सर 4-5 बेल में पूरा नहीं हुआ तो 6 बेल बीच में से ले आएंगे। हाँ 6 बेल करेंगे। होगा ना? हाँ अगर गेम में 6 बेल 7 बेल जा रहा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत? मतलब कि गेम पूरा होना चाहिए ना। यस सर। तो गेम पूरा करना है। अब उसमें उस दिन गेम डे है तो भाई गेम में चलो। और कुछ मन में शंका? दो माइक दस्यों को आ जाए। मल्टी गेम मतलब जैसे एक स्पोर्ट से ज्यादा? हाँ तो अल्टरनेट करके करवा सकते हैं। और सर सब बच्चा नहीं बोला खेलने के लिए तो कम पड़ गया तो अरे कम से कम एक टीम में 10-10 को भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि 20 को बच्चा का गेम खेलने का मन ही नहीं है तो पढ़ेगा और क्या करेगा? फिर कबड्डी हो जाएगा। कबड्डी हो जाएगा। साथ हो जाएगा। ओके सर। कब से स्टार्ट हुआ सर? तुम जब से हमको अच्छा एग्रीमेंट हो जाए, सब लोग बच्चा एग्री हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा। एग्री है। हाँ एग्री। चलो शिवम माइक पकड़ो। फ्रंट में साइंस एग्जीबिशन फालतू चीज कैसा है? कैसे है ये? फालतू काम है। पढ़ाई पहले जरूरी है। एग्जाम आ रहा था इसलिए एग्जाम का तैयारी कर रहा है। दिन भर साइंस एग्जीबिशन चल रहा है? नहीं सर तुम लोग कितना बार साइंस एग्जीबिशन के लिए बुलाया गया? एक भी बार नहीं।
तो फालतू कैसे हो गया अभी? मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो इम्पोर्टेंस है, सब इम्पोर्टेंस है, फालतू कैसे है? अगर हम 6 बेल गेम में 5 बेल 6 बेल जाएगा उसके लिए आप लोग एग्री हो जा रहे हैं कि हाँ सर 6 बेल 5 बेल होगा, 6 बेल नहीं होगा। हाँ तुम लोग एग्जीबिशन के लिए 1 बेल आकर के फालतू, मतलब फालतू कैसे उन लोगों को तू बोल रहा है कि फालतू चीज है, पढ़ाई पहले इम्पोर्टेंस है। तो शनिवार को भी पढ़ो, पढ़ाई इम्पोर्टेंस है। हाँ पढ़ते तो है ना, जब इतना चीज कहने का मतलब इंटरेस्ट है कि नहीं है क्रिकेट में? हाँ है। तो क्रिकेट पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ चीज है, स्टडी भी है, जो भी है गेम। साइंस एग्जीबिशन के आप लोग कैसे प्रूव कर दिए? पिछला बार तुम लोग कुछ प्रोजेक्ट आप लोग बनाए थे, हाँ उससे आप लोगों को कुछ सीख मिला था? हाँ मिलता है। 10th के 11th में तुम लोग को प्रोजेक्ट मिलेगा बनाने के लिए, 12th में जाएगा तो प्रोजेक्ट मिलेगा बनाने के लिए, ऐसे साइंस एग्जीबिशन करवाया जाएगा। होगा नहीं होगा? समझ रहा है? ये तुम लोग का ना चीजें है, इस चीज से क्रॉस गुजरना ही है। तुम लोग इतना एम नहीं हो गया, ये तुम लोग का प्रोसेस तुम लोग का लाइफ में ही आएगा, इसको करना ही है। फालतू लगेगा लेकिन फिर भी करना है। इसीलिए तो हम लोग स्कूल खोल के बैठे हुए, नहीं तो घर पे मम्मी पापा ही पढ़ा लेते, क्योंकि पढ़ाई वाला चीज फालतू ही लगता है। इसीलिए लोग स्कूल में भेज देते हैं, टीचर रखते हैं, बच्चा का मन नहीं रहता है फिर भी क्या होता है, पढ़ाया जाता है। समझ गया? गेम वाला चीज में कितना इंटरेस्टिंग के साथ बात हो रहा था, अभी आप लोग साइलेंट है ना? तो ये होता है, ये नहीं, ये फैक्ट है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक देन है। किसी का ये अंदर से ये नहीं कि हम भाई डर है, ऐसा होता है। हम लोग का भी ऐसा ही होता है। तो किसी चीज को बोलने से पहले चीजों को करना सीखिए, ठीक ना? अगर हम आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, एक्सपेरिमेंट करवाएंगे नहीं, अगर तुम बोले मेरा पुलिस में जॉब लग गया है, हमको ड्यूटी दीजिए, ट्रेनिंग फालतू चीज है, ड्यूटी जाए करेंगे। 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग जो करवाता है तो मेन इम्पोर्टेंट ड्यूटी है ट्रेनिंग। तो उसका मतलब ट्रेनिंग फालतू यही है, ये भी ट्रेनिंग ही है। जो एग्जीबिशन कीजिएगा, प्रोजेक्ट कीजिएगा, उसको आप कर रहे हो, क्या हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, चीजों को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अगर आप अंडा बना के आमलेट बना रहे हैं ना, अंडा फोड़ करके, वो क्या कर रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं कि अंडा फूटता है, आमलेट बनता है, उसको खाते हैं। अभी जाके मार्केट में खरीद के खाते हैं, खुद से बनाइएगा तो क्या हो गया, आप उसको चीज को एक्सपीरियंस किया कि नहीं, अंडा ऐसे बनता है। अरे अंडा को हाई फ्लेम पर डालने से फट 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 उड़ता है, तो क्या हो गया, अरे हमको पता है कि हाई फ्लेम पर नहीं डाला जाता, वो जानकारी होगा, ठीक है? तो खेलने से भी एक्सपीरियंस आता है। हाँ, तो खेलने के लिए हम अगर माना करते थे ना, खेलने के लिए तो हम उससे पहले कितना बात किए, खेलने पे ही बात किए। हम माना किए खेलने के लिए। एक होता है नहीं खेलना रहे, सिर्फ पढ़ना है, ऐसा हम कभी किए हैं? नहीं। वो आप लोग का एक्टिविटी के वजह से चीजें कैंसिल हो, हम तो हम सैटरडे भेजने वाले ही थे, सब बना हुआ था प्लानिंग, लेकिन आप लोग जो हुआ था 14 तारीख को, हम लोग तो आए थे सर, 4 आए। अगर नहीं आते तो उसके बाद में और सब फिर हम ही लोग पे आता है कि हम ही लोग सीनियर वही है। अगर सीनियर के रहते हुए जूनियर अगर कर रहा है अनडिसिप्लिन, तो कहीं ना कहीं सीनियर में फॉल्ट है। तो मतलब हम जितना अगर हम लोग को बुलाया गया था उतना सब बच्चा आया था यहाँ पे, उसमें से अगर वहाँ पे आप बगल में बैठे हैं, जूनियर के लिए अनाउंस हुआ है, नहीं उठ के जा रहा है, तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाता है जाओ जल्दी। कोई सीनियर का बात ही नहीं मानता तो ये फिर आप लोग में फॉल्ट है। अगर मेरा पापा है, पापा के बात नहीं मान रहे, फिर मेरा पापा है फॉल्ट, पापा हमको ढेल दिए है स्टार्टिंग से, क्योंकि वो मेरा, हम अगर पेरेंट्स हुए हैं, हमको बात नहीं मार रहे, मेरे सीनियर हैं बात नहीं मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमको लूज किए हुए हैं, कहीं भी वीक पॉइंट है, ठीक ना? हम लोग सबसे ज्यादा घर में किससे डरते हैं? पापा से डरते हैं। मतलब यहाँ पे सब बात नहीं मानता है। घर का सीनियर कौन होते हैं? पापा होते हैं, पेरेंट्स। समझ गया? स्कूल में टीचर से सब डरता है, क्योंकि टीचर क्या करता है, टीचर सीनियर है, पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट देता है। हम लोग पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। हम भी 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। यही तो बोला कि सब वो लोग थोड़ा अति रहता है, तो मतलब डरता नहीं है वो लोग। तो डरना, देखिए डर एक होता है, एक रिस्पेक्ट। हम लोग से तुम लोग डरता है कि रिस्पेक्ट करता है? रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट वाला डर है या डर वाला डर है? रिस्पेक्ट वाला डर।
तो वो बनाना है ना, तुमको डराना क्यों है जूनियर को, बताओ पहले। रिस्पेक्ट तो बहुत है। रिस्पेक्ट तो इतना है कि समझ गया। तो तुमको हम भूत है कि मेरे से डरेगा? नहीं ना, रिस्पेक्टली काम करवाना होता है, समझ गया। चलिए आ जाइए। अब आते हैं आप लोग का एग्जाम के साथ साथ क्या आ रहा है, साइंस एग्जीबिशन। आप लोग का मॉडल सिलेक्ट कर दिया, जो ये मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। अगर तुम लोग का क्लास 9 अगर सच्ची बोल रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी एंगी ढेंगी लगा कि हाँ ये हमको मन नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, पिटाएगा। जो भी दिक्कत है हमको बोलो। हाँ बोलिए। वो नहीं चाहिए, मेरा वॉइस उतना ही लाउड है। अभी कितने हो? ओनली 9 में 6 9 में हो ना, तो ये पढ़ने का दिन है, अपना मेमोरी बनाने का दिन है। स्कूल डेज 9 खत्म होगा, 10 1 साल और डेज ये नहीं मिलेगा। लीजिए कल को कॉलेज जाओगे, ठीक है, जिसका जो कम मार्क्स लाएगा तो वो लोकल कॉलेज में जाएगा, लेकिन जो कॉलेज नहीं है मतलब अच्छा पढ़ेगा वो बाहर कॉलेज में जाएगा, जहाँ की 10-12 स्कूल या चाहे तो फुल डिस्ट्रिक्ट का। अगर यहाँ का टॉप कॉलेज कहाँ पे है? तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कितना स्कूल है? सोच लो 300 स्कूल है, ठीक है, तो 300 में से एक कॉलेज में मिनिमम 25-30 बच्चे जाएंगे, जो अच्छा कॉलेज होगा। कुछ फंक्शन होगा या जब आप नए जाएंगे वहाँ पे, उनसे अपना मेमोरी शेयर कर, अरे मैं ना स्कूल में टॉप करता था, मैं ना साइंस प्रोजेक्ट में अच्छा करता था, हमेशा सर मुझे बुलाता, मेरा एसएसटी में अच्छा होता, ये था वो था। संघर्ष करके जो आगे बढ़ता है ना, उसको याद रखता है दुनिया। जिसको फैसिलिटी मिलता है उसको कोई नहीं पूछता है। तो तुम लोग को क्या चाहिए लाइफ में? रोज एक ही टाइप का दाल चावल खाओगे वो अच्छा लगेगा, कि कभी अचार खाओ, कभी नॉनवेज खाओ, कि कभी साग खाओ? क्या अच्छा लगेगा? इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए, आगे तुम लोग सोचो कि क्या करना है। अभी इतने छोटे भी नहीं हो कि टीचर और पेरेंट्स हमेशा तुमको फोर्स करें। अभी अगर तुम लोग सुधरना चाहो और करना चाहो तो फोकस हो जाओ, अगर नहीं तो गिना चुना 2-3 साल ऐसे गुजर जाएगा। हर चीज करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? जब आप खुद एक्सपीरियंस की होगी। तो एक्सपीरियंस करो और लाइफ को एंजॉय करो। आज का स्पीच यही खत्म हुआ, समझ में आया? और सालों का दिमाग कम खाओ, काम में यूज करो। 9 क्लास में एक ही देंगे प्रोजेक्ट, 9 का 10 का अलग होगा, ठीक ना? तुम क्या? हाँ उन लोग का एक ही होगा, एक ही बना था। और एक बार, अभी प्रेसिडेंट कौन है? हाँ इंडिया के पूछ रहे, प्रेसिडेंट कौन है? वो एक लेडीज है ना, तो गर्ल के साथ ग्रुप बनाने में क्या दिक्कत है? हम कहाँ कर रहे हैं कि मतलब गर्ल्स को तुम लोग 6 है ही और उसमें तुम लोग बोल रहे 4 करेंगे, मतलब महाभारत सुने ना? महाभारत सुने ना? 5 पांडव थे, 5 भाई, और उनका बड़ा भाई कौन था? कर्ण। कृष्ण था, ये पढ़ा है। तो रियल में उनका बड़ा भाई कौन था? कुंती का बड़ा बेटा कौन था? कर्ण। अगर वो भी अगर इनके साथ होता तो महाभारत का भी ऐसे एक तरफा टाइप लगता क्या? नहीं ना। इसीलिए 6 तो किस्मत, सोचो कि तुम लोग कितने लकी हो, 6 हैं। क्यों घर में भाई बहन कम ज्यादा होते तो आप लोग पूरा अलग करते, जा बहना तुम अलग भाग जा, ऐसा करते हो तो क्या दिक्कत है? 2 ही तो गर्ल्स है, छोटी बहन मान के उनका बात मान लिया करो कभी कभी, और कभी कभी होगा तो जीत कर लेना। तुम लोग ये करेंगे तो ये करेंगे, डिसाइड करो, दिक्कत है। तुम लोग कौन सा प्रोजेक्ट सोचा है? प्रॉब्लम कोई बता ही नहीं रहा है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों का प्रॉब्लम अभी से ईगो का लेके क्या करोगे? अच्छा तो चाहे तो अपने प्रोजेक्ट में इसको डालो, नहीं तो फिर इसका प्रोजेक्ट में अपना डालो। ना, इसके जो भी चीजें है 9th क्लास का है, तो दोनों करने दीजिए, बट दोनों एक दूसरे को जो है सपोर्टिव करेगा। नहीं हो पाएगा सर, वैसे नहीं हो पाएगा। 6 में 2 प्रोजेक्ट नहीं है, 6 पर सही है, हो सकता है दोनों अपना अपना। नहीं ऐसे तो करवे नहीं करे आपने, तो फिर ऐसे बोलिए कि करना तो है, कुछ नहीं, आप अपने तरफ से एक प्रोजेक्ट दे दीजिए, छोड़ दीजिए ना, हम करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग प्रोजेक्ट का नाम बताइए। क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट? ह्यूमन ब्रेन में कोई दिक्कत है? वो कल लिंक भेज देना ग्रुप में, उस ग्रुप में क्लास 8 में नहीं जाता है, क्लास 9 में। ठीक है, स्कूल आप भेजिएगा पर्सनल नंबर पे, स्कूल का नंबर पे, नॉट ग्रुप। ठीक,
हम क्लास 9 में डालेंगे, कल देख के आएंगे और मटेरियल भी लेकर आएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? अरे शिवम, क्या हुआ? क्या ऐसे मुंह क्या बना रहा है? इतना समझाने के बाद भी मतलब लोग समझा रहा है फिर भी तुम लोग नहीं समझ रहा, क्या हुआ? हो जाएगा आदित्य, हो जाएगा। कुछ तुम बताओ, समझ प्रॉब्लम बताओ। एक्टिविटी वाला ग्रुप में कौन कौन है? हाँ सब है, सब। शिवम स्कैन नहीं हो रहा सर, स्कैनर से। फिर भी हम जोड़ तो दिए थे सब। स्कैन होगा, इमेज वाला में जा करके सिलेक्ट करना फोटो, वो स्कैनर पर दिखा रहा कुड नॉट कनेक्ट नेटवर्क, कुछ दिखा रहा है। ठीक है, हम आज जोड़ेंगे, ठीक है? चलो जाओ, कल से उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक? कोई दिक्कत? चले जाए, कोई हम कंप्लेन नहीं चाहते दोबारा।